स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक ही रहें, अपने आप को कवर रखें और अपनी एहतियात लाजमी करें, ठीक है। और आप लोगों को जैसे पता है कि अब आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया था मंडे को। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सुन लिया होगा, उसको समझा होगा, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ आप लोग टेक्स्ट करें, हम आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन इग्नोर मत करें। स्टडी से साथ इन टच रहें ताकि आप लोगों के लिए कवर करना ईजी रहे, ठीक है। और मैं फिर भी एक दफ़ा पिछले लेक्चर का आपको रिव्यू बता देती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम, कि नंबर्स को रीड करने के 2 सिस्टम्स होते हैं। एक होता है इंडियन या पाकिस्तानी, दोनों इंडियन नंबर सिस्टम, और एक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम ज़्यादातर फोकस इंटरनेशनल पर रखेंगे, क्योंकि हमने ओवरऑल दी वर्ल्ड पहचानना है कि करेंसी कैसे पढ़ी जाएगी। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि लाख और करोड़, ये जो बातें होती हैं ये आपकी होती हैं पाकिस्तानी सिस्टम में, और जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये जो सारी बातें होती हैं ये कौन सी होती है? ये इंटरनेशनल सिस्टम में बातें होती हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए कि दोनों में फ़र्क आना कब शुरू होता है। तो हमारे बोलने में, पैसों को रीड करने में तब फर्क आता है जब पैसे कहाँ तक पहुँच जाए, 10,000 तक पहुँच जाए, मतलब 10,000 तक दोनों को रीड करने का एक ही तरीका है। लेकिन 10,000 के बाद जो आपकी दोनों सिस्टम्स है उसमें बोलने में फ़र्क आ जाता है। तो मैं मेन आपको आज बताऊंगी इंटरनेशनल का सिर्फ, ताकि आपको क्लियर हो। 1 बाय 1 एक दफ़ा आपको वो बताऊंगी पूरा और एक दफ़ा ये बताऊंगी, ठीक है। तो अब आज हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर। जी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर मैं वैसे ही डिजिट लिखती हूँ, सिंपल 0। इसको आप क्या पढ़ेंगे? 0 वंस, मतलब ये एक डिजिट है तो ये सिर्फ यूनिट्स या वंस कहलाता है, ठीक है। अगर ये 2 डिजिट्स हो जाएंगे तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये 10 है, मतलब ये यूनिट्स और ये टेंस है, ठीक है। यही सेम चीज आपकी ये हो जाए तो आप सीधा बता देते हैं कितने हैं? 100 रुपीज है, मतलब यूनिट्स, टेंस, 100, 3 डिजिट में हम 100 बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 डिजिट अगर हम 4 कर दें तो ये हमारा कितना हो जाता है? 1000। हम सबको बताते हैं मेरे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपीज है, ये सब कुछ हम बताते हैं। तो यही हम बोलेंगे, ये पाकिस्तानी सिस्टम हो या इंटरनेशनल, दोनों में हम यही पैसे बोलेंगे कि हमारे पास 1000 रुपए या 1000 है। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास 5 डिजिट्स आ जाए तो हम इसमें कितने पैसे बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे। ये दो इकट्ठे कर देंगे, बाकी 3,000 के जीरोस, तो हम क्या बोलेंगे? 10,000। इंटरनेशनल सिस्टम हो या पाकिस्तानी हो, 10,000 ही कहलाएंगे। अब आप बोले नहीं ये लाख है, तो आप उससे बकायदा लड़ सकते हैं कि नहीं ये लाख नहीं है, ये 10,000 ही है, चाहे पाकिस्तानी सिस्टम में वो बंदा बोलता हो या चाहे वो इंटरनेशनल में बोलता हो। तो अब हम लोग चलते हैं कि फर्क कब आना शुरू होता है। अब मैं जैसे इसको मेन बढ़ा देती हूँ, मैं इसको एक और 0 का इजाफा कर देती हूँ इसके अंदर। अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको कि भाई चलो 10,000 तो आपको पैसों का समझ आ गया कि भाई इसके पास 10,000 रुपीज हैं। अब ये पैसे कैसे पहचानोगे कि ये कितने पैसे हैं? तो ये अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी सिर्फ इंटरनेशनल, अपने दिमाग में रखिएगा, मैं पाकिस्तानी अब डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इंटरनेशनल। आप मिक्स मत कीजिएगा कि भाई मैम ये बता रही है पाकिस्तानी है या कौन सा है, इंटरनेशनल ही आपको बताऊंगी। पाकिस्तानी में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ओके। इंटरनेशनल में क्या पढ़ा जाएगा? यूनिट्स, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो हमें करेंसी पता गई, ठीक है। 5 डिजिट तक हमें पता थी कि 10,000। अगला आ गया एक और, मतलब 6 डिजिट, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 100,000। 10,000 के बाद क्या आ जाता है इंटरनेशनल में? 100,000। 10,000 के बाद क्या आ जाता है इंटरनेशनल में? 100,000। तो ये आपकी कितनी करेंसी है? 100,000। मतलब किसी बंदे के पास 100,000 है, मतलब 1000 के कितने नोट है उसके पास? 100 नोट है, तो उसके पास 100,000 रुपए जमा हो गए हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल में इसको कितना पड़ा जाएगा? 100,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंटरनेशनल में मैंने आपको बताई थी कि इसमें ना 3 के पेयर्स होते हैं, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। मैंने बता दी थी कि मिलियन बिलियन ही इसमें यूज होते हैं। तो हर चीज के इसमें 3 का पेयर चलता है। और एक और चीज, जब कॉमास भी आप डालते हैं तो आप 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा डालते हैं, ठीक है। कॉमास से भी आप पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल है या पाकिस्तानी है, ओके। तो अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? 100,000। क्या पढ़ेंगे इसको? 100,000। जी, अगर मैं इसको मजीद यहाँ में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि 100, असल डिफरेंस यहाँ से आना शुरू होता है बोलने में, ठीक है। अब जैसे एक पाकिस्तानी बंदा है
तो वो जो अंग्रेज है या पाकिस्तानी वो भी उतनी ही चीजें खरीद सकता है, लेकिन बोलने में सिर्फ फर्क है, ठीक है। तो पाकिस्तानी इसको किसी और अमाउंट में बोलेंगे और इंटरनेशनल वे में जब इसको बोलेंगे तो कितना बोलेंगे इसको 100,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर 6 डिजिट से 7 डिजिट से भी ऊपर नंबर हो जाए, ये 7 डिजिट से भी नंबर ऊपर चला जाए तो कैसे पढ़ेंगे जी। मैंने आपको बोला है कि 3 का पेयर होता है इसमें, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब ये प्लेस क्या कहलाएगी, अब यहाँ न्यू फॉर्म शुरू हो जाएगी मिलियन की, ये आ जाएगा 1 मिलियन। ये क्या कहलाएगा फिर आपका 1 मिलियन, क्योंकि 100,000 तक हो गए, मैंने आपको कहा 3 का पेयर होता है, तो 1000, 10,000, 100,000 हो गए थे, तो अब शुरू हो गया आपका 1 मिलियन, ठीक है। तो ये आपकी कितनी कहलाएगी यहाँ पर 1 मिलियन, 1 की प्लेस आ गई आपकी मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट इसी से मजीद बढ़ जाएगा तो वो आपका 1 के बाद कितना मिलियन आएगा, गुड 10 मिलियन आएगा। इसके बाद कितने मिलियन आएंगे, 10 मिलियन आएंगे, और फिर उसके बाद कितने मिलियन आएंगे, 100 मिलियन आएंगे, और फिर उसके बाद 3 का पेयर कंप्लीट हो गया 1, 10 और 100 का, तो उसके बाद आ जाएगा 1 बिलियन, फिर 1 बिलियन का शुरू होगा तो अगला नेक्स्ट 10 बिलियन, फिर उसके आगे 100, मतलब 3 का पेयर दिमाग में बिठा ले, 1, 10, 100, 1, 10, 100, हर चीज में 1, 10, 100 बोलना है आपने, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, फिर भी मजीद इसको, अगर हम इसको 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन करेंगे ये, तो आप इसको कितना बोलेंगे, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन, तो आप इसमें इसको क्या बोलेंगे, 10 मिलियन, ठीक है, समझ में आई, ओके। इसी से आगे अगर हम चलते हैं ये, तो इसमें क्या बोलेंगे, 1, सॉरी या यूनिट्स, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, और फिर कौन से मिलियन आ जाएंगे, 100 मिलियन, मतलब इसमें आप इसको क्या बोलेंगे अब, 100 मिलियन, इज इट क्लियर। अब इसमें भी देखिए पेयर कंप्लीट हो गया 1 का, 10 का और 100 का, तो अब आ जाएगा 1 बिलियन, तो ये अब यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो नेक्स्ट आ गया आपका 1 बिलियन, ठीक है। यहीं तक आपका इनफ है, और 10 बिलियन 100 बिलियन भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे, मतलब ये इतना भी आपके लेवल पर यूज नहीं होना इतना, ठीक है। इसी से ऑनवर्ड आगे चलते रहेगा, 10 बिलियन हो जाएगा अगर इससे एक और नंबर बढ़ गया, और अगर इससे 2 नंबर्स और बढ़ा दिए तो फिर वो हो जाएगा आपका 100 बिलियन, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका, मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, 1 डिजिट यूनिट, 2 डिजिट्स टेंस, 3 डिजिट्स हंड्रेड्स, 4 डिजिट्स 1000, 5 डिजिट्स 10,000, 6 digit 100,000, 7 digit 1 million, 8 digit 10 million, 9 digit 100 million और 10 digit 1 billion, ठीक है। यू रट्टा लगा लेना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप दिमाग में बिठा लोगे 2 डिजिट है तो आपने 10 पढ़ना है, 3 डिजिट नंबर है तो 100 पढ़ना है, 4 डिजिट नंबर है तो 1000 पढ़ना है, ठीक है। ये जी, अब एक छोटा सा एज अ ब्लैंक तौर पे जो क्वेश्चन आते होते हैं इससे रिलेटेड, वो एक ही आता होता है, वो पूछते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन लैख, लैख में कितने, सॉरी लैख की तो हमने बात नहीं की, मिलियन, हाउ मेनी जीरोस आर इन मिलियन, या हाउ मेनी जीरोस आर इन 1000, हाउ मेनी जीरोस आर इन 100, ये आपको पता होने चाहिए। तो आपको सिंपल नजर आ रहा है कि 10 में कितने जीरोस होते हैं, 1 जीरोस, 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस, 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस, 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस, 100,000 में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस, मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6, ठीक है। 10 मिलियन में कितने होते हैं, 7, और 100 मिलियन में कितने होते हैं, 8, और 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 9। जैसे मैं आपके मैसेज दे रहा हूं तो फिर मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव में लास्ट में दूंगी कि देयर आर डैश जीरोस इन 1 बिलियन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं,
9। अगर आपको पता होगा कि बिलियन वाला नंबर 10 डिजिट का होता है तो आप खुद पहचान जाएंगे कि पहला तो 1 हो जाएगा, उसके बाद बाकी 9 क्या होंगे, जीरोस होंगे, तो ये 1 बिलियन बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी अमाउंट है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोलता है भाई 1 बिलियन है मेरे पास, तो आप फौरन समझोगे अच्छा मतलब उसके पास पैसे इतने ज्यादा है कि हम 10 डिजिट्स लिखेंगे तो जाके उसके पैसे कंप्लीट होते होंगे, मतलब हमने 1 के साथ 9 जीरोस डालने तो इतने पैसे उसके पास हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा है, 1 बिलियन एक्सेसिव अमाउंट है, ये बहुत ज्यादा, बहुत ही किस्मत कहते हैं अमीर तरीन बंदे उन लोगों के पास इतने पैसे होते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम था। एक मैं फ्लो चार्ट यूं बना देती हूँ, यू लाइन वाइज लिख देती हूँ कि सबसे पहले आते हैं इसमें यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 बिलियन, अप टू सो ऑन 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये पूरा फ्लो चार्ट आप बना लेंगे, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, सॉरी ये मेरा थोड़ा आगे से ज्यादा से शुरू करेंगे तो क्लियर होगी चीज, जैसे ये, फिर इधर यूं, फिर ये, लेकिन ये आप लोग की जो वर्कशीट्स हैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, ये पूरा फ्लो चार्ट उसमें बना हुआ था तो वो इजीली समझ में, लेकिन यूं आप याद रख लेंगे तो आपके लिए एक तरह से याद एक सीरीज बन जाएगी कि आपको याद रखना, हाँ यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 मिलियन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये समझने। एक लास्ट चीज आपको ये बता दूं कि अगर आपको कहते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इतने ज्यादा जीरोस डाले हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन तो दें नंबर सीखने की कि किस तरह इजीली आप पहचान लें कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर आपसे भी कहे कि भाई यार ये इतने ज्यादा जीरोस लिख दिए हैं, एक और तरीका बताओ कि हम कैसे पहचाने ये इंटरनेशनल सिस्टम है या पाकिस्तानी सिस्टम है। ठीक है, बोलना तो हमें आ गया 9 जीरोस है इसलिए बिलियन है, लेकिन हो सकता है 9 जीरोस वाले को पाकिस्तानी में कुछ और कहते हो, हमें ये कैसे पता चलेगा जो आपने अभी अमाउंट लिखी है ये बिलियन में ही लिखी हुई है। तो ये तरीका है आपका कॉमास डालने का। तो हमेशा याद रखें इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ से, हमेशा याद रखें कि फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, हमेशा आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है और आफ्टर 3 डिजिट्स, हर 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा डालते जाएं तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। अगर कोई बंदा आपसे प्रूफ लेता है कि ये अमाउंट मैंने लिखी है और इसको आप इंटरनेशनल सिस्टम में शो करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, बाय पुटिंग कॉमास। आप कॉमास पुट करके शो कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। और कॉमास कैसे पुट किए जाएंगे कि लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगा देंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड से 1 2 3 डिजिट्स, एक कॉमा, नेक्स्ट 1 2 3, फिर एक कॉमा, 1 2 3, एक कॉमा। ठीक है, तो ये कॉमास आपको डायरेक्ट बता देंगे कि ये सिस्टम कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब पढ़ना कैसे, ये आपको तभी आएगा जब आपको पता होगा कि पैसों को किस किस तरह पढ़ सकते हैं हम इंटरनेशनल में। ठीक है, लेकिन कॉमास हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही लगाना है। उम्मीद आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप टेक्स्ट करें और पूछ लें। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्स करेंगे और साथ साथ पढ़ाई में तवज्जो दें और उसको समझें। ठीक है, अब मैं आपको डायरी दे रही हूँ। डायरी सिंपल हुई, CW फॉर लर्न। ये सिर्फ लर्न ही है क्योंकि इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। हाँ, अगर आप अपनी आसानी के लिए खुद चाहते हैं तो बेशक एक फ्लो चार्ट बना लें जिसमें आप अपनी आसानी के लिए देख लें कि क्या क्या प्लेस वैल्यूज है इसमें। बाकी आपने ये लर्न करना है, किसी भी एक बच्चे को, अपने दोस्त को, भाई को बिठा लो और उसको हल्की फुल्की ये चीजें आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।